हमारे जिलाध्यक्ष राजू माथुर जी, हमारे विधायक महोदय महेंद्र यादव जी, हमारे कुबेर रावत जी, डॉक्टर राधा वल्लभ श्रीवास्तव जी, भारत सिंह जी, और कोई मंत्री भरत सिंह जी, राम सिंह रावत जी, रामनिवास शुक्ल जी, प्रहलाद जी, सीताराम जी, यशपाल जी, गोवर्धन जी, दौलत सिंह जी, कल्याण सिंह जी, बलबीर जी, कैलाश पटेल जी, रामचरण यादव जी, वेद यादव जी, नारायण चौबे जी, केसी धाकर जी, मेहरबान सिंह जी, राजावत जी, करण सिंह जी, धर्मेंद्र रावत जी, भारत रावत जी, हमारे जयराम जी, शिव कुमार जी, सूरज सिंह जी, विशाल गुजर जी, जगदीश प्रसाद, कन्हैयालाल जी, भोला, हमारे राजेश्वर जी, उमेश सिंह यादव जी, समस्त पंचायती श्रीनिवास हरिवल्लभ समस्त हमारे पंचायती महानुभाव और हमारे रामस्वरूप रिजारी जी, और सबसे महत्वपूर्ण एरिया की मेरी समस्त करई की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्य का जो अब ये लोग बीच में मैं सम्मिलित हूं। मैं अपने भारत सरकार के मंत्री के
साथ कह सकता हूं, एक भी ऐसी दुख की घड़ी 22 वर्षों में नहीं निकली है जब सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ न खड़ा। हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक विपदा आई है। जब जब ओलावृष्टि हुई, जब जब बाढ़ आया, जब जब कोई संकट आई, जैसे भद्रवास में बहुत बड़ी ट्रेन की हादसा हुई, सब कुछ छोड़कर आपके बीच में मैं उपस्थित रहा। अभी ओलावृष्टि हुई थी, 5 विधानसभा प्रभावित हुए, करेरा विधानसभा प्रभावित हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और 48 घंटे के अंदर एक एक खेत और एक एक खलिहान में पटवारी और तहसीलदार ने पहुंचकर नुकसान का आकलन स्वयं किया। मेरे भाइयों, मुझे आप बताओ, इतने बार प्राकृतिक विपदा हुई है, कभी 48 घंटे के अंदर पटवारी या तहसीलदार पहुंचता है आपके यहाँ? केवल पहुंचा नहीं, लेकिन मुआवजा कितना देना है, नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन हुआ। और 48 घंटे में मैं पहुंचा, 28 गांव में मैं पहुंचा हूं और मैंने अपने हाथों से मुआवजा राशि की स्वीकृति पत्र एक एक अन्नदाता को देता हूं। और कोई 5-6 हजार का नहीं, कोई 10,000 का नहीं, एक एक अन्नदाता के हाथ में 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का चेक मैंने दिलवाया। कितने लोग यहाँ रायश्री को जानते हैं? गाँव रायश्री गाँव प्रभावित हुई। आप में से कोई अनुमान लगा सकता है? मैं छाई दे दूंगा, धूप आ रही है, मैं छाई दे दे, बैठो बैठो बैठो, वहीं बैठो, मैं छाई दे रहा हूं। अब छाया आ गया, धूप मुझ पे लग जाए और छाया आप पे आ जाए। मैं पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, पीठ पर सब वार लूंगा, लेकिन छाया मेरी जनता को सदैव देगा। और वार करने वाले मेरे ऊपर तो बहुत खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है मुझ पर वार करने, और वो कांग्रेस मुझ पे क्या वार करेगी जब मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। खड़े हो मेरे साथ, खड़े हो, खड़े हो मेरे साथ, खड़े हो मेरे साथ, ट्रैक्टर पर मेरे अन्नदाता खड़े हो मेरे साथ। वो लोग आज आपको चेहरा दिखाना चाहते हैं
की सेवा, न जनता का विकास, न जनता की प्रगति। ये तेंदुआ क्षेत्र में पूरे सेक्टर में सड़कों का क्या हाल था? ये हाईवे था, गांव की सड़क थी। पुराने जमाने में कहते हैं पगडंडी होती थी, पगडंडी। चलने के लिए सड़क नहीं था, कीचड़ में धंस जाते थे आप और हम और हमारे बैल और गाय भी। आज मखमल की तरह सड़कें आपके लिए पूरे क्षेत्र में मैंने बनाकर दे दी है मेरे भाई। बिजली नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बल्ब नहीं होता था, लट्टू होती थी, लट्टू। और लट्टू में भी बिजली आती थी। टिप, 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 टिप। याद है कि नहीं? आज जितने ये खंभे लगे हैं, ये मोटे बिजली के तार लगे हैं। कारिया में मैंने सब स्टेशन लगवाया है, करई में भी लगवाया है, अटलपुर में, रामगढ़ में, सिसाई में, बड़ौरा में, बड़ीखेड़ा में। जितने डीपी ट्रांसफार्मर होते थे उतने 5 करोड़ की सब स्टेशन मैंने लगवाया। बिजली मैंने दे दी, सड़क मैंने दे दी। सुराज और टीला में और गुरेला में 15-15 करोड़ का नया तालाब और बांध मैंने बना दिया आपके लिए। जो आपने मुझसे मांगा मैंने दिया, जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने आपके लिए बना दिया। ट्रेन की स्टॉपेज नहीं होती थी, शिवपुरी में एक ट्रेन की स्टॉपेज मैंने दिलवा दी। इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अमृतसर जाना है, मुंबई के लिए भी उल्टी ट्रेन चला दी मैंने झांसी से हमारा ग्वालियर और शिवपुरी गुना होते हुए, ताकि मुंबई भी आप जा पाए, देश के किसी कोने में भी आप जा पाए। संपूर्ण क्षेत्र का विकास और प्रगति। शिवपुरी में 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, 300 बिस्तर का अस्पताल, एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज, 125 करोड़ का नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 100 करोड़ का। एक एक काम जो आपने मांगा मैंने किया, जो नहीं मांगा वो भी मैंने किया। और कांग्रेस पार्टी जोड़ी है, जोड़ी। एक हमारे पास ही राजगढ़ में लड़ रहे हैं, बड़े भाई, बोलो मेरे साथ, बड़े भाई, और उनके आंखें जब कुर्सी दिखती है ना, उनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। और कुर्सी के पास जाके कहते हैं आजा आजा आजा। सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजाओ। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरे तरफ देश के प्रधान रक्षक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस प्रधानमंत्री ने देश की जनता का 500 साल का सपना हमारे पूर्व पीढ़ियों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया, बलिदान दे दिया। एक सपना था कि भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करना है। 500 वर्षों से भगवान राम टेंट में विराजे थे। भारत माता एक ऐसे सपूत के लिए इंतजार कर रही थी जो राम लल्ला को दोबारा प्राण
और 2027 तक 3 साल के अंदर हम 5वें नंबर से 30वें नंबर पर पहुंच जाएंगे मेरे भाइयों। एक तरफ भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है, तो दूसरी तरफ भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रही है। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ से काशी विश्वनाथ तक, काशी विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक, अयोध्या धाम से उज्जैन के महाकाल लोक तक, उज्जैन के महाकाल लोक से गुरुवायूर के मंदिर तक, गुरुवायूर के मंदिर से मदुराई के मंदिर तक, मदुराई के मंदिर से रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, रंगनाथ स्वामी मंदिर से रामेश्वरम के तट तक, रामेश्वरम से राम सेतु के मार्ग तक भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है मेरे भाइयों। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहती है भगवान राम काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम सेतु काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी कहती है सनातन धर्म को नष्ट करना है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सनातन धर्म को नष्ट करना है और शक्ति, चाहे मातृ शक्ति हो, अन्नदाता की शक्ति हो, युवा शक्ति हो, उसे परास्त करना है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की न्योता को ठुकरा कर छोड़ देती है। ऐसे कांग्रेस पार्टी को 7 तारीख को मेरी समस्त क्षेत्र की जनता ठुकरा कर रखेगी। ये वचन हमें लेना होगा मेरे भाइयों और बहनों। जिस देश के अंदर आतंकवादी हमले होते थे, जिस देश के अंदर सरेआम देश के दुश्मन भारत पर प्रहार करते थे, आज उन देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद तो छोड़ दो, उनको आटे के लिए भी तरसना पड़ता है मेरे भाइयों और बहनों। आज भारत सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। आज भारत समर्पित है। आज विश्व हमारे और आपके भारत की तरफ देख रहा है। कोरोना काल निकला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूं, चिंता मत करो। और इतना तंबाकू और सुपारी मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखो मेरे जन की चिंता है, उसका मुंह बंद था पर मैं जानता था कि मुंह के अंदर क्या है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, तो बच के रहना भैया। जो देश आज आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो देश आज आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो चुका है, आज देश के अंदर 80
विकास की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है 6,000 मोदी जी से, 6,000 से